हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव, मेरे चैनल योगेश यादव वेट एंड केयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया कि आज मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप जब अपने पशुओं के बीज रखवाते हैं या आप एआई करवाते हैं। कई जगह सीमन बोला जाता है, कई जगह एआई बोला जाता है, या फिर आप नेचुरल क्रॉसिंग आप अपने पशु की करवाते हैं, गाय या भैंस की। तो आप उसका दूसरे से तीसरे दिन कैसे पता कर सकते हैं कि वो गाभिन ठहरा है या नहीं ठहरा है। तो इसके ऊपर आज मैं पूरी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आज जो डेयरियां हैं, जो पशुपालक भाई हैं, जो अपने घर पर पशु रख रहे हैं, यदि उनका पशु समय से गाभिन नहीं हो पाता है या फिर वो पशु देरी कर जाता है या रुक नहीं पाता है, तो पशुपालकों को आज इसका सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। और ये समस्या हमारे पशुपालन विभाग में या पशुपालन डेयरियों में सबसे ज़्यादा देखने को हमें दिन प्रतिदिन मिल रही है। और इन समस्याओं के निदान के लिए हम आपको आज बताएंगे कि कैसे आप दूसरे तीसरे दिन अपने पशु का पता कर सकते हैं कि पशु आपका गाभिन ठहरा है या नहीं ठहरा है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि आपके पशु को आपको सिमन या नेचुरल आपको कब क्रॉसिंग करवानी है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। जब भी कोई पशु आपका हिट में आता है, कोई भी गाय है या भैंस है, जब भी आपकी हिट में आती है, तो हिट में आने से जब पशु बोलना स्टार्ट कर देता है, रंभाना स्टार्ट पशु कर देता है, उससे आपको 16 से 18 घंटे के बीच में आपको एआई करवानी है, सिमन करवाना है, या फिर आप नेचुरल करवा सकते हैं। तो सबसे मेन बात तो यही है कि आपको सबसे पहले 16 से 18 घंटे के बाद में आपको उसके पशु के सिमन लगवाना है। यदि कोई मतलब कि आपका पशु है जो आपने 16 से 18 घंटे पे सिमन करवा दिया, लेकिन फिर भी वह पशु बोलने से नहीं रुक रहा है, तो आपको उसको दोबारा 24 घंटे बाद एक बार सिमन फिर करवाना है। जो पशु डिस्चार्ज देते हैं, जो बोलते नहीं हैं, तो उन पशुओं को आपको 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में आपको सिमन करवाना है, या एआई करवानी है, या आप नेचुरल करवा सकते हैं। यदि पशु का आपने 48 से 72 घंटे के बीच में आपने एआई करवा दी और फिर भी पशु आपका डिस्चार्ज दे रहा है, तो डिस्चार्ज दे रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि आपका पशु गाभिन अभी नहीं ठहरा है, तो आप उसको एक बार दोबारा से सिमन लगवाएं। तीसरा पॉइंट ये आता है कि हम कैसे पता करें कि हमारा पशु गाभिन ठहरा है या नहीं ठहरा है। यदि आप एआई करवाते हैं या नेचुरल करवाते हैं, उसके बाद आपका पशु बिल्कुल साफ पारदर्शी डिस्चार्ज दे रहा है, चमकीला कांच जैसा, जिसके अंदर से आप ऐसे समझिए, हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पशु रखते हैं। तो जैसे पशु बैठता है, बैठने के बाद वो डिस्चार्ज डालता है, डिस्चार्ज के अंदर से आपको नीचे मिट्टी दिखाई देती है, फर्श दिखाई देता है जहाँ वो पशु बैठा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो पशु आपका नहीं रुका है। दूसरी बात, आप सदा एआई या नेचुरल क्रॉसिंग तभी कराएं जब आपका पशु बिल्कुल प्रॉपर हिट में आता है, जैसे उसके बच्चा दाने में कोई इन्फेक्शन नहीं है। यदि डिस्चार्ज बिल्कुल साफ सुथरा है तो आप उसको एआई करवाएं, आपका पशु जरूर गाभिन रुकेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि यदि उसमें थोड़ी मवाद आ रही है या चिथड़े आ रहे हैं, कुछ भी कोई ब्लडिंग आ रही है, तो आप उसको क्रॉसिंग ना करवाएं, एआई ना करवाएं। उस पशु को आप अपने नज़दीकी पैरावेट से या किसी डॉक्टर से दिखाएं और उसका पहले उसकी बच्चादानी का इलाज करवाएं, फिर उसके बाद आप उसकी इन सब बारे में भी हम हर जैसे बच्चादानी के इन्फेक्शन, हर चीज़ के बारे में हम हमारे चैनल पे वीडियो डालेंगे, पर वो आगे आगे एक एक दिन। लेकिन मैं आज आपको ये बता देता हूँ, जैसे पशु ठहर जाता है उसका क्या होता है कि यदि आज आपने पशु आपका बोलने लगा और आपने 16 से 18 घंटे के ऊपर एआई करवा दी, एआई करवाने के बाद यदि आपका पशु कोई डिस्चार्ज नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है 2 दिन तक, और तीसरे दिन गाँव की भाषा में जैसे बोलते हैं, हमारे इस साइड तो जैसे बूढ़ा बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वो बूढ़ा किसे बोला जाता है कि जब आपका पशु तीसरे दिन डिस्चार्ज दे रहा है, जो मोटा डिस्चार्ज दे रहा है, जिसका रंग पीलापन में हो, तो आप ये समझिए यदि आपका पशु ने आपने 16 से 18 घंटे पे एआई करवाई है, उसके बाद 2 दिन आपके पशु ने कुछ दिया नहीं, तीसरे दिन यदि पशु आपका डिस्चार्ज दे रहा है, जिसका जो साइज में मोटा है और प्लस में वो उसके अंदर उसका रंग पीलापन है, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि आपका पशु गाभिन ठहर चुका है। यदि आपका पशु, कई पशु हम देखते हैं कि जो पशु एआई नेचुरल करवाने के बाद भी डिस्चार्ज देते रहते हैं, तो लगभग उन केसों में वो पशु खाली निकलते हैं, गाभिन नहीं होते हैं। लेकिन हम उन पशुओं को, कुछ पशुओं में ऐसे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं कि वो गाभिन है। तो इसका सबसे अच्छा रिजल्ट ये है कि आप 35 दिन के ऊपर
उस पशु की पीडी करवाइए, उस डॉक्टर से जांच करवाइए। वो डॉक्टर आपको पीडी करके आपको बता देगा कि आपका पशु गैप बिन है या नहीं है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मैं वेटनरी स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए 2 से 4 दिन के अंदर ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर टॉप तक की, सर्जरी तक की चीज़ें हम हमारे चैनल पे दिखाएंगे। तो उनके लिए हम स्टेप टू स्टेप वीडियो डालेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।